देखिए यूपीपीएससी एलटी ग्रेड 2025 का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हम पेपर एनालिसिस का कर चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे जो इस साल एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का आया हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसको डिटेल में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मेंस देना है और मेंस में आपको रिटन लिखना है और लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, सवालों को सॉल्व करेंगे तो कहाँ कहाँ हम फंस सकते हैं। ये जब तक आप कॉपी पेन लेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये चाहें कि आप सरसरी निगाह से आप देखते जाएं और फिर क्वेश्चन पेपर में आने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको कॉपी पेन के साथ लगातार बुक के साथ लगे रहना है। सब्जेक्ट पूरा जितना भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस एकदम हमारे माइंड में रहना चाहिए, जवान पे रहना चाहिए। तो एक एक टॉपिक को लेकर के हम उससे जितने भी पिछले ईयर्स में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वे टीजीटी में आए हों, उस टॉपिक से रिलेटेड पीजीटी में आए हों, एलटी ग्रेड में आए हों, आरपीएससी में आए हों, तो वो सारे क्वेश्चन हमें कंबाइंड बना करके बहुत सारे क्वेश्चन को तो हम सीधा आंसर याद कर लेंगे जो थोड़े क्लासिकल टाइप के होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का मेथड समझ लेंगे। ये अच्छे से पता है कि मैथ्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर हम 60-70% क्वेश्चन या 65% क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो मानता हम एकदम सेफ जोन में है। पिछली बार तो एलटी ग्रेड में सीटें खाली चली गई थी मैथमेटिक्स की, इस बार सीटें खाली नहीं जाएंगी। कंपटीशन टफ है, लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स में हमने 70+ 75+ क्वेश्चंस को छुआ है या मतलब सही है हमारा, तो आप मेंस की तैयारी एकदम धड़ल्ले से करिए और इस तैयारी में पूरे हम आपके साथ आपके सारथी बन के खड़े रहेंगे। अभी ये पेपर के एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मेंस के लिए जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक का, चाहे वो मैट्रिक्स का हो, अलजेब्रा का हो, सबका हम अलग से क्लासेस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा कंटेंट आपको दे पाए ताकि कम समय में आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से निखार पाए। देखिए अब क्वेश्चन की कड़ी में ये क्वेश्चन मैं लिया हूं जो आपका इस पेपर में आया था। वैसे पढ़ने वाले बच्चे तो देखते ही जान जाएंगे कि भैया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज दी गई है। अगर इसको सेपरेट कर दें दो अलग अलग टर्म में, इन सबको एक साथ कर लो, 1/7, 1/7 पावर 3, 1/7 पावर 5 प्लस डॉट 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 एक साथ ले लो, प्लस इसको 2/7 स्क्वायर, 2/7 पावर 4 प्लस डॉट 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 एक साथ ले लो। अब इन दोनों को अगर इसको आप मान लो S1 है, इसको मान लो S2 है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना है S1 प्लस S2। चलो S1 निकालो। इसके लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/7 दी गई है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। 1/7 पावर 3/1 पावर 7, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 1/7 स्क्वायर यानी 1/49। तो S1 की वैल्यू फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस R। आर ये तब होता है जब मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, यानी कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 1, जो कि हमको दिख ही रहा है 1/49। तो चलिए लिख लीजिए 1/7/1 माइनस 1/49 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 49/48, दैट इज 7/48। S1 की वैल्यू क्या आ गई 7/48। अब इसी तरीके से आप S2 की वैल्यू निकाल लीजिए। S1 की वैल्यू 7/48, S2 की वैल्यू निकाल लीजिए A/1 माइनस R। A की वैल्यू 2/7 स्क्वायर दिया गया है, 1 माइनस R की वैल्यू आप करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/49 आ जाएगा ये भी, और सबके लिए सेम ही आएगा। आप देख लीजिए, इतना समझदार नहीं है। 2/7 स्क्वायर 49/48 दैट इज 2/48। चलिए ऐड कर दीजिए S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू क्या दी गई है 7/48, S2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2/48, दैट इज 9/48 इज इक्वल टू 3 3 9, 16 3 48, 3/16। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/16, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, चाहे आपका ए पे रहे, बी पे रहे, सी पे रहे। जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर मिला है इससे ऑप्शन नंबर डी पे 3/16 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3/16। इज इट क्लियर? चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम एक क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में कराए थे, सेम उसी के बेस पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या दी गई है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx दिया गया है प्लस 2xy इज इक्वल टू cos x इज। अब देखिए इसको
ये स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में नहीं दिख रहा है। पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका नॉर्मल फॉर्म होता है dy अपॉन dx प्लस px y इज इक्वल टू qx, यानी dy अपॉन dx को बच्चा क्या करना है, अकेला करना है। अकेला करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दो, dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई है y का इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो px की वैल्यू क्या दी गई है, px की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। चलिए इसी का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ px dx, इंटीग्रेशन ऑफ px dx। px की वैल्यू क्या दी गई है बच्चा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। 2x की वैल्यू आप लिख देंगे, 2x dx की वैल्यू dt अपॉन t, इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आ जाएगा, या t को आप क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आप उठा करके यहाँ रख दीजिए, e पावर px की वैल्यू, इंटीग्रेशन तो आप इसका कर ही चुके हैं, e पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन करने पे आया है। अब जानते हैं कि e पावर log a की वैल्यू a हो जाती है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछे गए थे, बस अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप फटाफट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। आप देखेंगे 4 बार दोहराएंगे, 4 बार मिलाएंगे। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। चलिए चेक करते हैं कि इसमें ग्रुप कौन कौन है। पहला है, ये आपका दिया गया है नेगेटिव रियल नंबर और ऑपरेशन वेयर ए ऑपरेशन बी, वेयर ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी क्या है, सब्ट्रैक्शन है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। अब ये ग्रुप है कि नहीं चेक करना है हमको। दूसरा है जेड, ये जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें ऑपरेशन क्या है भाई, इसमें ऑपरेशन दिया गया है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी, यानी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। सी आ लीजिए, ये नेगेटिव रियल नंबर है और ऑपरेशन इसका क्या है, ये पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका ऑपरेशन क्या है, वेयर ए ऑपरेशन बी, ये भी मल्टीप्लीकेशन है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। डी, डी हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन को हम डिनोट कर दे देते हैं, वेयर ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी क्या है, सब्ट्रैक्शन है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए कि हमको ये बताना है कि इसमें ग्रुप कौन है। ग्रुप की डेफिनेशन आप क्या जानते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इफ G is any set and its element follow the 4 properties, that is first property अगर closure property AB for every AB belongs to G, A ऑपरेशन B करने पे जो आएगा that is also belongs to G, then closure property satisfied। सेकेंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दोहरा दे रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी पहले करेंगे फिर सी का बाद में करेंगे, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन इट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और तीसरा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट।
देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ई belongs to G for every element A, operation E is equal to A, then identity element exist. फिर क्या है इनवर्स, फिर क्या है इनवर्स, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए. फॉर एवरी एलिमेंट A ऑफ ग्रुप G देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट A इनवर्स. फॉर A ऑपरेशन A inverse is equal to we find element identity element, then the group is, देन उस सेट को हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे. तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि इन चारों को प्रॉपर्टी को कौन फॉलो कर रहा है. ये निगेटिव रियल नंबर है. निगेटिव रियल नंबर यानी ये देखिए इस पे रियल नंबर कहते किसको हैं, बेसिकली इसमें सब आ जाता है. इसमें आपका फ्रैक्शन भी आ जाता है और इसमें आपका डेसिमल भी आ जाता है और अंडर रूट वाला भी आ जाता है. तो चलिए आप देखते हैं इसमें ऑपरेशन क्या लगाना है, सब्ट्रैक्शन लगाना है. तो आप देखेंगे कि -1 -2 ये दोनों आपका रियल नंबर है, ले लेंगे आप माइनस, क्योंकि मान सकते हैं इसको. चलिए ऑपरेशन लगाते हैं. -1 a - b इसका ऑपरेशन करते हैं -2 से. ये दोनों एलिमेंट -1 -2 बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, और ये ऑपरेशन लगाएंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा, ये -2 रहेगा. तो -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू +1 आ जाएगा. एंड 1 तो नेगेटिव रियल नंबर में नहीं ना आएगा भाई, 1 तो पॉजिटिव हो गया. देन ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं फॉलो किया, तो ये तो ग्रुप हो ही नहीं सकता. चलिए आ जाइए दूसरा चेक कर लेते हैं. जेड सेट ऑफ इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट. अब देखिए ये इंटीजर्स में कभी भी न फ्रैक्शन आएगा न तो डेसिमल नंबर आएगा. तो जब फ्रैक्शन डेसिमल नंबर नहीं आएगा तो इसमें इनवर्स कहाँ मिलेगा भाई, 2 का इनवर्स. इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव को फॉलो करता है. इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. मान लीजिए 2 का हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रखेंगे तभी तो 2 आएगा. और जब आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 है तो इनवर्स निकालने के लिए तो 2 का इनवर्स 1/2 होगा ना, और 1/2 तभी तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हमको मिलेगा. तो इसका तो इनवर्स 1/2 तो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी हमारा इंटीजर होता ही नहीं है. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. देन वी सर्च थर्ड ऑप्शन, भी चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होता है. थर्ड ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर. पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर यानी सारे पॉजिटिव ले लेंगे. आप देखेंगे कि इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ए बी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया जाता है. कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, आप उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आएगा वो रियल नंबर ही आएगा. और 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू आपकी सेम ही आनी है, कहीं भी आप चेक कर लीजिए. और जैसा कि हम बोले हैं कि इसमें फ्रैक्शन अंडर रूट सब आता है, तो 1 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 लाने के लिए जो इनवर्स लेंगे, किसी भी चीज का इनवर्स लेंगे रियल नंबर का, 2 -2 किसी का भी इनवर्स लो, -2 का -1/2 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ ही जाएगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा. और ये भी लास्ट में है, इसको भी आप चेक कर लीजिए. a - b आप देखेंगे कि ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. ये z का है हमारा, इंटीजर है ना, इंटीजर. ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है ना. 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3. अब ये देखिए 1 2 3 तीनों इंटीजर है. अब चलिए एक बार यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एक बार यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल आता है तो हम मान लेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. तो 1 ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन 3 का मतलब क्या हो गया, 2 - 3 यानी -1 हो गया. 1 ऑपरेशन 2 का मतलब 1 - 2 यानी -1 हो गया ऑपरेशन 3. अब यहाँ ऑपरेशन क्या आ गया, माइनस आ गया, ये -1 यहाँ ऑपरेशन क्या है, -1 3 है. तो -1 -3 -4 -1 +1 2 दैट इज नॉट इक्वल. हेंस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. तो खाली चारों इन प्रॉपर्टी को कौन फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है.
वैसे मैं इतना समझाने के लिए इसलिए बता दिया कि इसको भाई पता ही ना हो, कि जो डरता हो अलजेब्रा को देखी के डरता हो, अरे बाप रे ग्रुप ग्रुप आ गया सामने, अब ग्रुप कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत आसान होता है, आप चुपचाप खाली ये जानते रहिए ग्रुप का मतलब, जहां देखिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, तुरंत दिमाग में आपके घूम जाएगा। और देखिए ना 7-8 ऐसे ग्रुप के सेट्स होते हैं जो आपको याद ही होने चाहिए कि भैया ये तो हमारे ग्रुप होंगे ही होंगे। इतना आप याद किए रहेंगे तभी आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे, नहीं आप बीट नहीं करेंगे। अगर आप वहां पे चेक करने लगे और कभी आपका ग्रुप से खाली आप ये 4 रूल जानते रहे, तब आपकी नैया पार नहीं लगने वाली है। फिर आइए देखते हैं, इफ कैप ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन है इफ कैप ए कैप बी कैप सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों तीनों हमारे यूनिट वेक्टर हैं। जब ये यूनिट वेक्टर मिल गए तो आप जान लो कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। सारी दुनिया को पता है और हम लोग को भी पता है। फिर आ जाइए, मॉड ऑफ कैप ए प्लस कैप बी का होल ऑफ स्क्वायर, कैप बी कैप सी का होल ऑफ स्क्वायर, कैप सी कैप ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू आपको दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2 कैप ए, 3 कैप बी, 4 कैप सी। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या निकालते हैं ना, ये वैल्यू तो हमको पता है, इन तीनों की वैल्यू क्या आनी है, 1 ही आनी है। चलिए अब सबसे पहले हम मॉड ऑफ कैप ए प्लस कैप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको डॉट प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। कैप ए प्लस कैप बी डॉट प्रोडक्ट कैप ए प्लस कैप बी, यानी कैप ए प्लस कैप बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया ना, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 2 कैप ए कैप बी। इसकी वैल्यू क्या है मॉड ए की, 1 है मैग्नीट्यूड, 1 प्लस 1 प्लस 2 कैप ए कैप बी, तो 2 कैप ए कैप बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। कैप ए कैप बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1, या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं। दोनों यूनिट वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कैप ए इज इक्वल टू कैप बी। सिमिलरली अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा कैप बी इज इक्वल टू कैप सी इज इक्वल टू कैप ए, यानी सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आप सबकी वैल्यू बी की जगह ए रख दीजिए, सी की जगह भी ए रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 4 3 7 2 9 यूनिट वेक्टर ए। आप 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ये देखिए करना कुछ नहीं था इसमें, हम देखो पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्यों सर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, ऐसे ये सवाल सॉल्व होती है। अगर आप सवाल सॉल्व कर देंगे तो आपको ये मॉड का स्क्वायर नहीं दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर दिखेगा, डॉट प्रोडक्ट का होल ऑफ स्क्वायर दिखेगा। अब क्योंकि आप जानते हैं जहां आप तोड़ते जाएंगे, क्योंकि हमको इसका यूज करना है ना, पहले ही दे दिया यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका यूज कब कर पाओगे, जब इसको तोड़ोगे तब ना इसका यूज कर पाओगे। हमने इसको तोड़ा तुरंत इसका इस्तेमाल कर लिया तो हमने देखा कि कैप ए कैप बी का वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब तो देख के ही पता चल जाता है कि थीटा इक्वल टू 0 आना है। वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, थीटा की वैल्यू 0 आनी ही आनी है। जब थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, फिर आते हैं द एंगल बिटवीन द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड एन एज ऑफ ए क्यूब। द एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड द एज ऑफ ए क्यूब इज, चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5/4, 5/3, cos इनवर्स 1/√3, चौथा क्या है भाई
साइन इनवर्स 1/√3। चलिए इसको हम कैसे लगाते हैं, वेक्टर एनालिसिस से लगा देते हैं। वेक्टर एनालिसिस लगा देते हैं। हम जानते हैं कि एंड द एज ऑफ जो वर्टिसेस होती हैं ये किसके हैं, क्यूब के। अब 3 डायमेंशन में जब इसके वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होते हैं। और अगर क्यूब की जो साइड है उसकी लंबाई a है तो उसके वर्टिसेस होंगे a0 0 a0 सॉरी 0 a0 0 0 a। ठीक है, देखिए स्पेस में चल रहा है, स्पेस में इसका इस तरीके से हम कितने वैल्यू निकाल लेंगे, a0 0 a a0 a और a ये वर्टिसेस होती हैं क्यूब की 8। ठीक है, और हम देखते हैं इसका हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन डायगोनल। इसका डायगोनल क्या होगा, इसको वेक्टर से हम शो करें। अगर इसको हम वेक्टर शो करें तो क्यूब का जो एक एज होगा, क्यूब का जो एक एज होगा वो आ जाएगा आपका a0 0, और इसका जो डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा a। हम जानते हैं, ये देखिए वेक्टर में, ये वेक्टर में आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे आएगा, क्योंकि a0 0 इसका क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, क्योंकि इसके वर्टिसेस ये आपके सामने दिख रहे हैं। स्पेस में बात हो रही है वेक्टर एनालिसिस में, स्पेस में। देखिए इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्योंकि सबकी साइड का जो माप है वो क्या है, a है, तो इसका जो डायगोनल आ जाएगा a तीनों a रहेगा। हम जानते हैं कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल हमको निकालना है तो हम फार्मूला क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा मॉड ऑफ वेक्टर e सॉरी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर e मॉड ऑफ वेक्टर d cos थीटा, या cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर e डॉट वेक्टर d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर e मॉड ऑफ वेक्टर d। वेक्टर e डॉट वेक्टर d क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों तो 0 0 हो जाएगा, ऊपर a स्क्वायर कर दीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर e क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, इधर इधर मिटा के लिख देते हैं, नहीं सब गड्ढ हो जाएगा आप लोग का। मॉड ऑफ वेक्टर e रूट a स्क्वायर 0 0, a स्क्वायर 0 0, वैल्यू आ गई है। मॉड ऑफ वेक्टर d क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी रूट 3a स्क्वायर या a रूट 3। चलिए a स्क्वायर नीचे a इंटू a रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3। तो आप देख लीजिए कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3, या थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। इज इट क्लियर।